यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल भदौड़िया चौक से ममता नगर की ओर हुए निगम की कार्यवाही में पक्षपात और भेदभाव के आरोप लगे हैं। ममता नगर अंडरब्रिज के पास निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और एक घर के सामने से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की, लेकिन इसी दौरान स्थानीय रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने निगम पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में अन्य कई अतिक्रमण मौजूद हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता ने क्षेत्रवासियों से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। राजनांदगांव की निगम प्रशासन लगातार यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उतारू है और लगातार यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर रोजाना यहाँ तोड़फोड़ यानी कि अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई में आज राजनांदगांव की निगम की जो टीम है वो भदौरिया चौक से लेकर के ममता नगर अंडरब्रिज तक के पहुंचे हुए और अब अंडरब्रिज के पास में जो निगम के द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है उसको लेकर के यहाँ पर अभी हम पहुंचे हुए हैं। फिलहाल तो बता दें कि निगम की जो टीम है और जो निगम की जो गाड़ियां हैं, जो बुलडोजर हैं, वो यहाँ से निकल चुके हैं। मैं आपको सबूत के तौर पर वो भी दिखाना चाहूंगा कि जो सड़कों पर ये जो आप निशाने देख पा रहे होंगे, ये निगम की जो बड़ी बुलडोजर चली हुई थी, जेसीबी गाड़ी थी, ये उनके निशान है। इससे आप साफ जाहिर कर सकते हैं कि निगम की जो गाड़ी है वो यहाँ तक के पहुंची हुई थी। लोगों के घर के सामने गाड़ी रखने का या कुछ बच्चों के खेलने का कुछ एक जगह बनाया हुआ था, उस जगह पर निगम ने कार्रवाई की थी। चलिए, ये कार्रवाई सही है, उचित है, मान लेते हैं कि एक तरफ जो निगम यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की कार्रवाई की जा रही है सही है, लेकिन अब सोचने का विषय तो ये है कि इस तरफ जो आप मेरे बाएं तरफ देख पा रहे होंगे, ये वो पटरियां है जहां पर रेल मार्ग है। यहाँ से ट्रेनें जो है वो गुजरती है, यहाँ से और भी कोई मार्ग नहीं है। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ अंडरब्रिज बनाया गया है जो कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ में आता है, ये अंडरब्रिज है। वहीं अब इसके लेफ्ट तरफ हम देखेंगे तो ये जो घर वाले हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, कितने समय निगम वाले लोग आए हुए थे? अभी एक आध घंटा पहले आए थे भैया। आध घंटा पहले आए थे, जिसे आधा घंटा हो गया। आधे घंटे हो गए। हाँ। कैसे तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, क्या चीज को लेकर के आए थे? जेसीबी था, बहुत सारे लोग थे, पुलिस भी थी, तो मैंने हाथ जोड़ के बोली भी कि हम लोग निकला देंगे भैया, हमारे सामान को, इसको चीज को नुकसान मत करो, इसी करके। तो नहीं 2 दिन से नोटिस दिए हैं, बोले हमको नोटिस कुछ नहीं मिला है। नोटिस कहीं है? नहीं भैया, नहीं दिए नोटिस, नहीं दिया गया है हम लोग को नोटिस। आगे भले अगर अंडरब्रिज के आगे उधर नोटिस दिया गया है, 2 दिन पहले बताया गया, लेकिन इस साइड को ये जगह जो है जहाँ पर आप रह रहे हैं, ये रोड वगैरह, ये किनके अधीनस्थ में आता है? ये रेलवे के हाँ, रेलवे के अंतर्गत आता है। क्या बोल रहे हैं आप? ये रोड को निगम से बोला गया है रोड को बनाने के लिए, तो उनका कहना था ये रोड रेलवे के अंतर्गत आती है, इसका काम रेलवे करेगी। ये निगम ने कहा था। तो रोड बनाएगी रेलवे और तोड़ने आएगी निगम, बिना नोटिस के। अगर अतिक्रमण चल रहा है शहर में, हमको पता है शहर में चल रहा है, मेन रोड में चल रहा है, गली में चल रहा है क्या? आपको दिखा रहा हूँ, चलो गली में। ये केवल आपके ही घर को बस टारगेट किया गया या फिर पूरे गली में? नहीं, आप अभी मेरे साथ में कैमरा चलाइए, यहाँ दिखाइए, आप दिखाइए। मेरे मकान के 10 मीटर बाद रेलवे लाइन है, आगे कोई रोड नहीं है, ट्रैफिक का कोई रोड नहीं है, खत्म यहाँ पर। तो इस सिंगल मकान को तोड़ने का क्या था रीजन? कोई नोटिस नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट किया, सर नोटिस भी नहीं दिया, बोलते नोटिस की जरूरत नहीं है, बोले अतिक्रमण चल को मालूम होना चाहिए। मैं फिर भी रिक्वेस्ट किया, सर मुझे 2 मिनट 5 मिनट का समय दो, मैं तत्काल सब्बल निकाल के मैं चालू किया काम तोड़ने का। नहीं बोले हम जेसीबी चलाना है, बोले हमको। मैं चट तोड़िए। उसके बाद बोला सबका होगा अतिक्रमण, बोला हाँ सबका होगा, इसको अतिक्रमण किए और उसके बाद चल दिए। आप चलिए देखिए, मैं तो ठीक है, रोड के बाद अंदर आई जो जाली लगी है, आगे आपको दिखा रहा हूँ, रोड नाली के ऊपर दुकानें लगी है, चबूतरा बना है, छोड़ दिए। तो ये पूछना है मुझे निगम प्रशासन। तो निगम के किसी कर्मचारी के साथ आपकी कोई दुश्मनी है क्या, जाती दुश्मनी? हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। हम कैसे ना नेता, ना सरकार, ना पुलिस, किसी से हमारे कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं है। हम अपना कमाते हैं, हम किसी से कोई नहीं है।
किसकी दुश्मनी, किसने क्या निकाला है, हम उनसे क्या जाके लगता है पूछेंगे। निगम अधिकारी और जो कर्मचारी लोग आए हुए थे केवल एक ही घर को टारगेट किए हैं? वही जाके पूछेंगे निगम से अभी हम। आप देखिए ना, अब चलिए मिसाल में, आप थोड़ा चलाइए, कैमरा चलाइए, सिंगल एक मकान है, अब यहाँ से लेकर लास्ट अंडरबी रोड तक चलिए, किसी को टच नहीं किया गया है। तो सिंगल के लिए क्यों आया था, क्या कारण माना जा सकता है? अब वो बताएंगे सर उनसे। और किसके आदेश पे आए थे, मुझे वो जानकारी चाहिए इनकी, ये किसके आदेश पे यहाँ पर आए थे ये? भाई ये सिंगल रोड है, आप हमको पता है अतिक्रमण चल रहा है, रोडों पे चल रहा है, ये रोड से हट के गली है, ये सर्विस रोड है, ये सर्विस रोड में अब तो हम चलेंगे निगम आयुक्त के पास, कलेक्टर के पास जाएंगे हम अभी। अतिक्रमण अगर कर रहे हैं, सब जगह होना चाहिए ना, सिंगल इसके लग रहा है तो हर गली में गाड़ी चलवाइए आप, और इसकी मरम्मत आप करा के दीजिए हमको, नहीं तो हम इसका भी आगे करवाइए, हम इसको हो जानेगा सरकार। ये मनमानी किसी की नहीं चलना चाहिए, किसी का। आप सरकार हो, आपके पास ताकत है, इसका मतलब नहीं आप किसी को भी कुछ भी कर दोगे। मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे, पूरा मोहल्ला देखा है, मैं रिक्वेस्ट किया, तत्काल सब्बल निकाल रहा हूँ सर, मैं इसको निकाल रहा हूँ, खोल रहा हूँ, नहीं हम करेंगे। मैं आप नोटिस भी नहीं दिया मुझे, इसको निकालना है करके। हम निगम में जाके बात किए थे पहले ही कि सर अतिक्रमण चल रहा है, तो सब तरफ चल रहा है क्या? बोले नहीं, रोड तक आएगा, अंडरब्रिज के अंदर गली है, इधर नहीं होगा। और भाई लोग हैं जो गए हैं, हम जाकर उनसे पूछवा देंगे साथ में, ये सिंगल मकान के लिए क्यों आया गया था और किसके आदेश पे आया गया था, उसका मुझे जवाब चाहिए रहेगा अभी। रेलवे फाटक से लेकर के जो अंडरब्रिज का जो मार्ग है वहां तक में कितने घर आते हैं और कितने घर अतिक्रमण से प्रभावित हुए हैं? यहाँ अभी यहाँ इस लाइन में अगर गिनेंगे तो समझिए 15-20 घर होंगे सर इसमें। उसमें सिर्फ सिंगल एक मेरा घर मिला मात्र। आप अंडरब्रिज उस पर जाइए, वहां तो मकान बना है। किनका मकान? अशोक बिंदल जी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जाके देखिए अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ, क्यों नहीं? तो बीम खड़ा है, वही पूछना नहीं सब, इनको लाएंगे, उनको वहाँ पर लाके खड़े करेंगे, आप हमको जवाब दो, इसका तत्काल मरम्मत कराओ, तो हम बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे इसके लिए। तमाशा नहीं चलेगा, मनमानी सरकार की नहीं चलेगी। रह रहे हैं, टैक्स पटा रहे हैं, फ्री में नहीं रह रहे हैं, अतिक्रमण नहीं है, कब्जा नहीं हमारा घर का, हमारा रईसी जमीन है। एक सिंगल का तोड़ने क्या रीजन था, उनसे पूछना है, और किसके आदेश पे यहाँ आए थे वो। देखिए कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि अभी जिस जगह पर हम अभी मौके पर खड़े हुए हैं, यहाँ जो आप तस्वीरों के माध्यम से, कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो बुलडोजर के पंजे चले हुए हैं, जिसके पंजे के अभाव में आकर के ये पूरे जगह को तोड़ दिया गया है और इनको हटाने की हिदायत भी दी गई है। जो रेलिंग लगी हुई है, जो ये जाली लगी हुई है, उसको हटाने की हिदायत भी दी गई है। लेकिन जो यहाँ पक्षकार लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ केवल और केवल एक ही घर को बस टारगेट किया गया है, उन्हीं के घर को बस यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। बाकी जितने आप दूर दराज तक के आप देख पाएंगे, किसी भी घर पर किसी के भी टीन के शेड पर, किसी के भी शाइन बोर्ड पर किसी भी प्रकार की निगम के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो उच्च अधिकारी पर बैठे हुए नेता है, उनके घर पर कार्रवाई नहीं चल रही है। लेकिन इतने बड़े रोड को छोड़ करके केवल और केवल एक ही जगह पर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है। अब इस कार्रवाई को लेकर के आम जनता में काफी रोष है, आक्रोश है। अब ये जमीनी सड़क की लड़ाई लड़ने को उतारू हो चुके हैं कि आखिरकार जब सड़क को बनाने की बात की जाती है, तब निगम के द्वारा कहा जाता है कि ये सड़क हमारे अधीनस्थ नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ में आता है। और अब जब इसकी तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, तो ये कैसे संभव हो जाता है कि निगम प्रशासन जो है इस पर अपनी बुलडोजर चला ले। इस विषय को लेकर के आम जनताओं में क्या कुछ रोष है और उच्च अधिकारियों के क्या कुछ कहने रहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध।